अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने जा रहे हैं जी सेल्स की। अ, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाता है, आज हम उस बात को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है। ख़ास तौर के ऊपर अगर आप बी टू बी बिज़नेस में हैं। देखिए कोई भी प्रोडक्ट ये जो एक एक बात कही जाती है ना सेल्स में कि सेल्स का मतलब है गंजे को भी कंघी बेच देना। गंजे को भी कंघी बेच देना या कंघा बेच देना। ये मेरे ख़्याल में धोखा है। देखिए, आज के टाइम में लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आप किसी को बेवकूफ़ बना देंगे, एक बार बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा। इससे ज़्यादा बार वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा। एवरीवन स्मार्ट। आज हर कोई स्मार्ट है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये इंटरनेट का ज़माना है। अब ये है जी किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्या बंदे के अंदर बेचने के स्किल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? जी नहीं। सबसे ज़रूरी है आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी वाला होना। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट में जान नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट के रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं, अगर आपका प्रोडक्ट कंज़्यूमर खरीद रहा है और उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और उल्टा उसको नुकसान हो रहा है, आप भले ही चोटी के सेल्समैन हैं, आप भले ही कितने ही ज़बरदस्त सेल्समैन हैं, बेकार बातें। सबसे पहली बात सेल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए। जी हाँ। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो आप प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं, उसमें जान है, उसमें क्वालिटी है, वो लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है। अच्छा, अब नंबर 1 ये चीज़ होगी, आपको पता चल गया, आपके प्रोडक्ट में जान है, क्वालिटी है, ये लोगों की ज़िंदगी में ये वैल्यू ऐड करता है। ठीक है जी। अब दूसरा स्टेप, आपको पता होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। क्या उनसे आपका प्रोडक्ट बेहतर है? और अगर बेहतर है तो कहाँ-कहाँ पे ऊपर आप उनको काउंटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, आपको ये पता होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अभी जब आपको ये 2 चीज़ें पता चल गई हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन हैं और आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या-क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और वो कैसे दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है। आपको ये 2 चीज़ें पता चल गई हैं, अब आगे चलिए। अब ये है कि आपको ये आना चाहिए कि आपने सामने वाले शख्स को जो टेबल के उस पार बैठा है, आपने उसको पढ़ना है। आपने उसको देखना है क्या वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है? अगर वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर आप भले ही उसको घंटा लगाएँ, 2 घंटे लगाएँ, 3 घंटे लगाएँ, बेकार है। आप देखें कि आप किसके साथ आप बात कर रहे हैं, किसको आप समझा रहे हैं, क्या वो समझने के लिए तैयार है? कई बार हम ऐसे लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं, जो उसके लिए बना ही नहीं होता। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया जो बड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है। अब हम किसी ऐसे बंदे के पास चले गए जो प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बेचता, जो कि एवरेज प्रोडक्ट बेचता है, सस्ते प्रोडक्ट बेचता है और उसका जो कस्टमर है वो भी थोड़ा मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास है, वो अपर क्लास को नहीं बेचता। ठीक है जी, आपने प्रोडक्ट बना लिया अपर क्लास के लिए। आप ऐसे बंदे के पास चले गए हैं जो कि उन लोगों से डील ही नहीं करता, तो वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो आपसे एक ही बात कहेगा, आपका बड़ा महँगा है जी, आपका प्रोडक्ट बहुत महँगा है जी, आपका प्रोडक्ट बहुत महँगा है। क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसके उस वो क्या चीज़ है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले ये जानना है कि आप किसको अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। अब आप ऐसे शख्स के पास पहुँच गए हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट लेता है, यानी कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स में डील करता है। अब आप उसके सामने बैठ गए हैं, आपने उसको देखना है, परखना है, पढ़ना है, जानना है और उसको आपने अब जो है घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे अब आपने उसको देने हैं। देखिए किसी को भी समझने के लिए आपने 2 काम करने होते हैं। आपने उसको भी समझना होता है, आपने खुद को भी उसको समझाना होता है। आपने उसको भी समझना है, आपने अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को उसको समझाना है। ये दोनों काम आपने करने होते हैं सेल्समैन के रूप में। अब आपने उस बंदे को समझ लिया कि ये जो बंदा है, ये जो बी टू बी बिज़नेस में हमारे सामने बैठे हैं, ये इस तरह की इनकी रिक्वायरमेंट है, इस तरह के ये प्रोडक्ट बेचते हैं और ये इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट चाहते हैं। अब आपने उस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पिच कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में ही आपको कुछ ऑर्डर दे देगा या पहली बार ही वो आपको रिक्वायरमेंट लिखा देगा। मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि जो अच्छा कस्टमर है, जो अच्छा आपका कस्टमर है, वो जल्दी आपको जो है वो आपके साथ नहीं जुड़ता, वो उसको टाइम लगता है।
देखिए, अगर मैं मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूँ और उसका वो ऑलरेडी उस प्रकार का एक प्रोडक्ट किसी से लेता है, तो वो उसको छोड़ के मेरे साथ क्यों आएगा? उसके उसके साथ भी तो रिलेशन हो गए ना, वो कई सालों से उससे भी तो डील कर रहा होगा ना, उसके पास भी सेल्समैन आते होंगे, उनके साथ भी उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो वो उसको छोड़ के मेरे पास क्यों आएगा? मेरा प्रोडक्ट क्यों लेगा? या तो ये है कि मेरे प्रोडक्ट में जान हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, उससे 21 हो। अगर उसके सिमिलर है तो भी वो क्यों खरीदे? आप सबसे पहले आप ये देखें आपके प्रोडक्ट में जान है, और अब आपने उनको समझा देना है। वो पहली बार आपसे माल नहीं लेंगे, आपको ये बोल सकते हैं कोई बात नहीं, आप आइएगा, हम देखते हैं, या मैं सोचूंगा, या मैं देखता हूँ, ये वो सारी बातें। ठीक है जी। अब जो है आपने जो है अपना प्रोडक्ट जो है उसको दिखा दिया, सब कुछ हो गया, ब्रोशर वगैरह आपने उसको दे दिए, प्राइस लिस्ट वगैरह आपने उसको दे दी। अब ठीक है, अब आप उसको ज़रा फॉलो करें। अब यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूँ, फॉलो करने की बात कर रहा हूँ, डिस्टर्ब करने की बात नहीं करता। बहुत से लोग सुबह ही उठते हैं, मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये अच्छी बात नहीं है, कई लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, आप सुन लीजिए इस बात को। आपने उनको फॉलो करना है टाइम टू टाइम। मान लीजिए आप आज जाकर आए हैं, आप 4 5 3 हफ्ते बाद उनके उनके पास जाकर के बात करें, फ़ोन पे बात ना करें, उनके पास जाकर फेस टू फेस बैठें, उनसे पूछें कि हाँ जी मैं आया था आपको, पर मैंने ये दिखाया था प्रोडक्ट अपना, तो आप कब शुरू कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें उनसे बात करें। अब आहिस्ता-आहिस्ता फ़ॉलो अप करना शुरू करें, फ़ॉलो अप शुरू करना। ये वैसा ही है जैसे आपके घर कोई आए, दरवाज़ा खटखटाए, और आप किसी बच्चे को भेज के कह दो यार पापा है नहीं है, वो बंदा चला जाएगा। और दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा। एक दिन आपके घर वाले परेशान होके कह देंगे यार रोज़ आता है तो मिल लो। तो ऐसे ही सेल्समैन का काम है। आप जब रोज़ाना जाएँगे तो वो भी बंदा ये सोचेगा यार रोज़ आता है, हफ़्ते बाद आता है, कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। ऐसा होता है। तो वो आपका प्रोडक्ट जो ट्राई करेगा। अब आप या आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है। अब आपने प्रोडक्ट दे दिया है, क्वालिटी आपकी अच्छी है, सब कुछ बेस्ट है। अब आपने उनसे फीडबैक लेना है कि सर आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा? ये सेल्समैन का काम है। अब जैसे ही उसने आपको कहा जी आपकी क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, अब आप कंटिन्यू चल पड़ेंगे। अब सेल्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिनके बारे में हम आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करेंगे, जैसे प्राइस ऑब्जेक्शन। सबसे बड़ा ये जो हर्डल है ये आता है प्राइस ऑब्जेक्शन। आपका प्रोडक्ट तो जी बहुत महँगा है, तो इसका जवाब कैसे देना है, इसकी बात भी हम करेंगे हमारी आने वाली वीडियोज़ में। हमारे साथ बने रहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।